जो गाय को लात से मार रहा था, कांप रहा है बैल इतनी पिटाई की। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी में ललकाए, कौन है जो हमारे राज्य में पूजनियों को दंड दे रहा है? अगर कोई देवता भी होगा तो मैं उसकी बाजूबंद से भुजा काट डालूंगा यदि आपको कष्ट दे। महाराज परीक्षित उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध किए महाराज परीक्षित ने, और ब्रह्म ऋषियों को खूब पुष्कल दक्षिणा दी। यज्ञ में जिस देवता को बुलाया जाता स्वयं प्रकट होकर आहुति ग्रहण करते, क्योंकि महाभागवत महाराज परीक्षित के द्वारा यज्ञ। शौनक जी ने पूछा कि हमने सुना है दिग्विजय करते समय कलयुग मिला था महाराज परीक्षित को, इसको मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया? ये राजा का वेश धारण करने पर भी कलयुग है तो अधर्मी। जो गाय को लात से मार रहा था, ये हमने सुना है प्रसंग। शौनक जी कह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला से, चरण कमलों से यदि संबंध रखता हो तो अवश्य चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनसे तो समय व्यर्थ नष्ट होता है। प्यारे श्रुति जी, जो लोग चाहते हैं कि मोक्ष मिले या भगवत प्राप्ति हो, उन्हें खूब कानों से भगवत चर्चा सुननी चाहिए और जबान से नाम जप करना चाहिए। श्रुति जी ने कहा, धन्य है शौनक जी, आप महात्मा जन जो भगवान की चर्चा सुनना चाहते हैं। जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उसी समय उनको सूचना मिली कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। बड़े दुखी हुए कि ये तो बड़ा अधर्मी है, ये जहां जहां प्रवेश करेगा अधर्म फैलता चला जाएगा। परीक्षित जी ने धनुष हाथ में लिया, श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए बाहर निकले। उसके साथ बड़ी सेना भी थी। उकेतुमाल उत्तर कुरु किम पुरुषादि से होते हुए जहां जहां गए भगवान श्री कृष्ण की महिमा, पांडवों की महिमा सुनने को मिली, और उन्हें कलयुग नहीं दिखाई दिया। अभी परीक्षित जी को जो उनके प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना देते या पांडवों की महिमा सुना देते तो उस राज्य को सुरक्षित कर देते, कोई कर भेंट नहीं लेते। और जो भगवान का विरोधी राजा होता उसको भुजदंडों के द्वारा मर्दन करके कर लेकर के ब्रह्म ऋषियों की सेवा करते। महाराज आगे देखा कि एक बैल और एक गाय कुछ बात कर रहे हैं। वो साक्षात बैल के रूप में धर्म थे और गाय के रूप में पृथ्वी थी। महाराज परीक्षित ने दूर से देखा, धर्म ने जो बैल के रूप में थे पृथ्वी से कहा, कल्याणी तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख श्रीहीन हो रहा है, हमें लगता है कोई भारी दुख है तुम्हें, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? कहीं मेरे 3 पैर टूट गए हैं उसके लिए तो तुम चिंता नहीं कर रहे हो? संभव है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि दुष्ट कलयुग अब तुम्हारे ऊपर अधर्म आचरण करेगा। हो सकता है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि अब आज क्या जो समाज आगे आएगा कलयुगी, वो खान पान वस्त्र स्नान स्त्री सहवास में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, मनमानी व्यभिचार करेगा, मनमानी खाए पिएगा, वो आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगा, राक्षसी स्वभाव को। कहीं तुम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने के कारण तो नहीं दुखी हो? तुम क्यों दुखी हो? पृथ्वी ने कहा, बैल के रूप में जो तुम धर्म देवता हो, ये तुम्हारा स्वभाव ही है ऐसा, दूसरे के दुख से दुखी हो जाना। पूछना उत्तम है, पर तुम सब जानते हो मैं सबसे दुखी इस बात से हूं कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हुए थे, अंतर्धान हो गए। आज मैं भगवान से प्रकट लीला में विमुख हो चुकी हूं, भगवान अंतर्ध्यान हो चुके और प्रकट देख रही हूं कि तुम्हारे 4 चरण 3 चरण तोड़ दिए गए। तुम में समस्त सद्गुण वास करते हैं, धर्म
ये 39 अप्राकृत गुण जो धर्म को मानता है, धर्म से चलता है, उसमें जागृत हो जाते हैं। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तपस्या, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण जिसके हृदय में धर्म वास करता है, उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान उससे अलग नहीं होते जिसके हृदय में धर्म रहता है। धर्म तुम्हारी दुर्दशा कर दी इस कलयुग ने। मुझे बड़ा शोक हो रहा है, मुझे साधु महात्माओं के लिए शोक हो रहा है, मुझे धर्म के लिए शोक हो रहा है, मुझे भगवान के अंतर्धान हो जाने के लिए शोक हो रहा है। मैं अभागिनी हूं। मुझे सौभाग्य पर शायद गर्व हो गया था कि भगवान के चरण चिन्हों से मैं युक्त हूं। मेरे शायद उसी गर्व का मुझे दंड मिला है कि आज मैं अभागिनी हो गई, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी संवाद सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा का तो वेश है, पर ये दुष्ट पैर से गाय को मार रहा है, पैर से बैल को मार रहा है, डंडे से पिटाई कर रहा है, और ये ऐसा समझ रहा है कि यही राजा है। कांप रहा है बैल इतनी पिटाई की, भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर रहा है, बहुत मार रहा है। गाय को बार बार पैरों से मार रहा है। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी में ललकाया, कौन है जो हमारे राज्य में पूजनियों को दंड दे रहा है? मैं बलवान हूं, मैं उसी वंश का हूं जिसमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, उनके चले जाने पर तू ऐसा मत समझ कि उनका बल नहीं रह गया। तू कौन है जो मेरा भय नहीं मान रहा और गाय और बैल को दंड दे रहा है? अरे भेष तो तूने नट की भांति राजा का बना रखा है, आचरण पाप और अधर्म के कर रहा है। मेरे दादा अर्जुन के अंतर्ध्यान हो जाने पर तू क्या समझता है तेरे पर कोई प्रहार करने वाला नहीं? देख मैं तुझे अभी दंड देता हूं। उन्होंने, परीक्षित जी ने बैल से पूछा, कमल लाल के समान आप श्वेत वर्ण हैं, 3 पैर आपके इसने तोड़ दिए, फिर भी एक पैर से आप टिके हुए हो। आप बैल नहीं हो सकते, क्योंकि बैल में इतनी सामर्थ्य नहीं। आप कौन देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। मैंने अभी तक अधर्म नहीं देखा, आपके साथ केवल देखा है। और ये आंसू बहाती हुई गाय, ये क्यों शोक कर रही? और ये कौन है जो निर्भय होकर तुम पर प्रहार कर रहा है? मैं दुष्टों का दंड देने वाला हूं। देवी, मेरे राज्य में कोई दीन को, धर्म को तनिक भी कष्ट पहुंचाए तो मेरी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक सब नष्ट हो जाए। मेरा परम धर्म है, उसे मैं जानता हूं। सुरभिनंदन, आप 4 पैर वाले हैं, 3 पैर आपके तोड़ दिए। आप कौन हैं? आपका कल्याण हो, आप बताइए। अगर कोई देवता भी होगा तो मैं उसकी बाजूबंद से भुजा काट डालूंगा यदि आपको कष्ट दे। आप निश्चित निर्भय हो जाइए और परिचय बताइए कि आप कौन हैं और आपको दुख देने वाला है कौन है। धर्म ने कहा, राजन देखो, धर्म कभी किसी का दोष वर्णन नहीं करता, साक्षात धर्म बोल रहे। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया। शास्त्रों के विभिन्न वचन, इसलिए मैं निर्णय करके नहीं बता सकता कि मुझे दंड कौन दे रहा है, क्योंकि जिस शास्त्रों का वर्णन है कि द्वैत है ही नहीं कोई दूसरा,
तो फिर दुख का कारण क्या हो सकता है? अज्ञान ही तो है, दूसरा कोई है नहीं, द्वैत है ही नहीं। कोई कोई प्रारब्ध को दुख मानते हैं तो उसमें प्रारब्ध भी तो अपने कर्म के द्वारा बनता है। कोई कोई स्वभाव को मानते हैं तो स्वभाव भी तो अपना ही होता है। और कोई कोई ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं तो ईश्वर कैसे दुख दे सकता है, क्योंकि अपना कर्म ही दुख देता है। इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूं कि कौन मुझे दुख दे रहा है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लीजिए कि मुझे कौन दुख दे रहा है। ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित और समझ गए। परीक्षित ने कहा, मैं जान गया तुम बैल नहीं हो, तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। अवश्य भगवान धर्म का मैं साक्षात वृषभ के रूप में दर्शन पा रहा हूं। आप अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान देना, कि जो पापी पाप करता है, पाप करने के कारण नरक प्राप्त होता है, वही उस पापी की पाप चर्चा करने वाले को मिलता है। यह धर्म का सिद्धांत है। इसीलिए जब कोई प्रश्न करता है तो उसको ही कहते, सब में भगवत भावना करो, अपना भोगेगा, तुम उसकी निंदा मत करो। तुम तो करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, क्योंकि धर्म है, भगवत मार्ग है। सिद्धांत निश्चित है कि मन और वाणी से किसी की निंदा नहीं की जाती। तो आप धर्म है इसीलिए आपने निंदा नहीं की और कहा खुद विचार लीजिए कि कौन मुझे कष्ट दे रहा है। लेकिन महाराज आपके तो 4 चरण हैं, तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृतिकता, तपस्या पवित्रता दया और सत्य, ये 4 चरण हैं। अधर्म के अंश गर्व आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण एक केवल सत्य बच रहा है, वो भी लड़खड़ा रहा है। तपस्या पवित्रता दया ये सब नष्ट कर दिया कलयुग ने, थोड़ा सत्य बचा है, वो भी लड़खड़ा रहा है। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूपी कलयुग उसको भी नष्ट कर रहा है। ये गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतारा था। मैं समझ गया, ये राजा का स्वांग बना करके धर्मद्रोही पापी कलयुग है, मैं इसे अभी मारता हूं। कलयुग ने देखा कि प्रत्यंचा चढ़ा ली और बाण संधान कर लिया, तो तुरंत उसने मुकुट उतारा और दौड़ करके चरणों में गिरे। महाराज मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित के चरणों में मुकुट रख दिया कलयुग ने। शरणागत का महत्व जानने वाले महाराज परीक्षित ने देखा पैरों में पड़ा हुआ है कलयुग, तो हंसते हुए कहा, जब तो हाथ जोड़ करके महाराज युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न हुए किसी वीर की शरण में आ गया तो तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तू अधर्म का आचरण कराने वाला मेरे राज्य में नहीं रह सकता। क्योंकि जहां जिसके शरीर को तू स्पर्श करेगा वो झूठ बोलेगा, लोभी हो जाएगा, चोरी करेगा, दुष्टता करेगा, व्यभिचार करेगा, स्वधर्म त्याग करेगा, दरिद्र हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, कलही हो जाएगा, दम्भी हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा, पापी हो जाएगा तेरे स्पर्श करने से कलयुग के। अतः मैं तुझे इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि यहां सब यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करने वाले हैं। परीक्षित बहुत कान तक खींचे हुए बाण संधान और चरणों में पड़ा कांप रहा था। देखा कि मैं कहां जाऊंगा, जहां जाऊंगा तहां इनका राज्य है, मुझे मारेंगे, तो इनको फंसाऊं पहले। महाराज आप सार्वभौम सम्राट हैं, यत्रा क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमम तवाज्ञया लक्ष्ये तति तत्रापि त्वामात्तेषु सरासनम। मैं जहां रहने की सोचता हूं वहां देखता हूं महाराज परीक्षित बाण संधान करे हुए खड़े हैं। महाराज मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रही, आप मुझे जगह दीजिए जहां मैं रह पाऊं। मैं आपका शरणागत हूं, मारोगे हुए नहीं और पूरे राज्य में रहने दोगे नहीं, तो कुछ तो जगह बता दो। मैं जहां देखता हूं आप धनुष बाण संधान किए हुए दिखाई दे रहे हो। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी, और वो यही चाहता था किसी तरह इनका क्रोध शांत हो और मैं इनको फंसा पाऊं।
परीक्षित जी ने विचार किया कि हमारे राज्य में महापाप कोई नहीं कर रहा। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राधर्मस चतुर्विधा। ये 4 महापाप महाराज के राज्य में कोई नहीं कर रहा था उस समय। मदिरा नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना महाराज परीक्षित के राज्य में, और पर स्त्री का सहवास नहीं करना और किसी की हिंसा करके मांस नहीं खाना। ये 4 बातें। तो सोचा ये प्राय हमारे राज्य में है नहीं, तो इसके रहने के लिए स्थान दे दिया 4। शराब पीने वाले, पराई स्त्री के प्रति काम भाव रखने वाले, जुआ खेलने वाले और हिंसा करके मांस खाने वालों की बुद्धि में कलयुग का वास हो। और जहां कलयुग का वास है, लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, व्यभिचार, दरिद्रता, कपट, कलह, दम, दूसरे पाप सब बढ़ते चले जाएंगे। मतलब घोर पाप कराता है जिसकी बुद्धि में। तो समझ लीजिए, मदिरापान, मांस भक्षण, परिस्त्री गमन, जुआ खेलना, ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए। और उन्होंने कहा महाराज आप तो ये सब कूड़ा करकट दे दिए और आपके राज्य में ऐसे है नहीं, मुझे डर लगता है। कोई एक तो स्थान महाराज हम पर दया करो, कोई एक स्थान तो थोड़ा। महाराज परीक्षित विचार करने लगे और कहा हमारे राज्य में कोई चोरी भी नहीं करता, तो जो स्वर्ण की चोरी करे उस पर। बोले बस 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 महाराज, बस पर्याप्त है, पर्याप्त, आगे का काम तो हम करवा लेंगे। बस स्वर्ण की चोरी, धन की चोरी, अर्थात जब जुआ खेला जाता है तो इसमें झूठ की प्रधानता होती है, जब शराब पिया जाता है तो इसमें अहंकार की प्रधानता होती है, जब स्त्री संभोग किया जाता है तो काम की प्रधानता होती है, जब हिंसा की जाती है तो वैर की प्रधानता होती है, और जब धन आदि की बात होती है, अधर्म के द्वारा घूस आदि लेना, ये सब स्वर्ण चोरी के अंतर्गत है। तो रजोगुण की प्रधानता होती है, और रजोगुण छाया हुआ। कलयुग ने सोचा अब किसी की भी बुद्धि नहीं बकाया रखेंगे, सब में हमारा वास हो जाएगा, क्योंकि रजोगुण चोरी, कहीं ना कहीं छल कपट छुपाओ, बस इतने में हमारा प्रवेश हो जाएगा। परीक्षित ने 5 स्थान दिए, जुआ खेलना, शराब पीना, परिस्त्री गमन करना, हिंसा मांस खाना और रजोगुण चोरी करना, छल कपट किसी भी तरह से धन का अपहरण करना। कलयुग 5 स्थान का वास स्वीकार करके बड़ी सावधानी से देखने लगा कि किसमें झूठ है, किसमें अहंकार है, किसमें काम है, किसमें वैर है, किसमें रजोगुण है। कौन शराब पीता है, कौन परिस्त्री गमन की भावना रखता है, कौन मांस खाता है, कौन जो मिले बस। और चोरी तो बढ़ना शुरू हो गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित ने अपने पुण्य बल से धर्म के 3 चरण जोड़ दिए, तपस्या, पवित्रता और दया, और चौथा तो सत्य था ही। आश्वासन दिया जब तक हमारा राज्य है तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित बड़े प्रभावशाली। श्रुत जी कहते हैं अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान की कृपा से नहीं जले, भगवान का दर्शन पाया। लेकिन एक घटना घट गई कि एक छोटे ब्रह्म ऋषि बालक के शाप ने उनको भस्म कर दिया। तक्षक सर्प काटेगा आज के 7वें दिन और तुम मर जाओगे, तो वो बात ऐसी हुई। ब्रह्मास्त्र नहीं जला पाया, लेकिन ब्रह्म ऋषि के वाक अस्त्र ने भस्म कर दिया। पर प्राण उनके भयभीत नहीं हुए। वो गंगा तट का आश्रय लेकर भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनकर भगवत प्राप्ति की। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए परीक्षित ने इसको मारा नहीं। इसमें मन से पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। अन्य युगों में मन से भी मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। इसमें जब तक शरीर से कर्म नहीं बनेगा तब तक उसका पाप दंड नहीं मिलेगा, और पुण्य तो मन से करने पर लाभ में प्राप्त हो जाएगा। जैसे
चलते हैं, कल जो है वृंदावन की परिक्रमा लगा, अचानक कोई घटना घटी, कोई ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको मिलेगा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप कि इसका मानसिक संकल्प से पुण्य कर्म तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। तो यहां कह रहे बड़ा भारी इसमें लाभ है। अगर मानसिक पाप का फल मिलता तो हमें लगता है कि नरक ही मिलता और कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि मन तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है। परंतु पाप कर्म तभी लागू होगा जब शरीर से क्रिया होगी, संकल्प मात्र से नहीं। और ये कलयुग प्रमादी लोगों पर ज्यादा आक्रमण करता है, जो समय व्यर्थ करते हैं। नाम जप करो, भगवत लीला गायन करो। कभी कहां कलयुग है, कहां इस समय कलयुग है? जब भगवत चर्चा सुन रहे, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भजन, तो अब बैठ के इधर उधर भोगों का चिंतन करोगे, गंदी बातों का। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों का मादक मधुर मधु संतों के संग से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग के समान ना स्वर्ग है ना मोक्ष है, फिर तुच्छ इन मृत्यु लोक के भोगों की तो बात ही क्या। महाराज, हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, अहो ताप महात्माओं के संग से आज मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि जब महापुरुषों से बातचीत करने का अवसर मिल जाता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है बातचीत मात्र से। वास्तव में अनंत भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, जो आप 88,000 ऋषि बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं और बार बार प्रश्न करते हैं भगवान की लीला कथा का। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता तो उनसे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रच का सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया, वही जल गंगा जी के रूप में आज त्रिभुवन को पावन कर रहा है और भगवान देवादिदेव महादेव अपने माथे पर उसे धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? सूत जी कहते हैं, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गे आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, उन परमहंसों के स्वामी, परमहंसों की प्रिय आत्मा भगवान श्री कृष्ण की आराधना के सिवा हम किसकी आराधना करें? ऋषियों, जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते, पर पार कोई नहीं पा सकता। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। यह शिकार मांस भक्षण के लिए नहीं होता था, ये उन पशुओं का शिकार होता था जो रोगी पशु होते थे, जिनसे संक्रमण। सैनिक और व्यवस्था चक्रवर्ती सम्राट है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है कि धनुष बाण उठाया और शिकार को चल दिए। पूरा वैभव, बड़े बड़े सरोवर, बड़े हुक्म कर देते तो कौन सी बात थी जो वहां पूर्ण ना हो जाती। लेकिन सबको छोड़कर अकेले एक ऋषि के आश्रम में निकल चले, रोक दिया सबको, ऋषि के आश्रम में गए। देखा वहां शांत भाव, शरीर देह भाव से ऊपर उठे हुए समाधि में स्थित महापुरुष, जिनके इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब ब्रह्माकार है, प्राण भी संचलित नहीं हो रहे, शांत ब्रह्म में स्थित ऐसी समाधि, जड़ की तरह, ठूठ की तरह एकदम। बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरी पद में स्थित महापुरुष, जटाएं बिखरी हुई है, कृष्ण मृग चर्म नीचे धारण किए। परीक्षित जी वहां गए और कहा, मैं प्यासा हूं, सुनो
मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। कभी ऐसा नहीं। ब्रह्म ऋषि के आश्रम में ऐसा आदेश चक्रवर्ती सम्राट होते, कभी ऐसा नहीं। ताज उतार करके वहां में मरा हुआ सर्प, समीक ऋषि नाम उनका जो समाधिस्थ है, और वो दूसरे ऋषि कुमार गए और श्रृंगी ऋषि से कहा कि बड़ी बड़ी बातें खेल में मारता था, मैं आज तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, भला कुछ कर ले तू। श्रृंगी ऋषि ने कहा सत्य सत्य, स्नान कर रहे थे, अभी बालक थे, सत्य, उनका पक्का त्रिकाल सत्य, ऐसा ही किया है महाराज परीक्षित ने। था उन्होंने कहा, हो अधर्मा पालानाम पीमनाम बलिभुजामिव स्वामिन्यघम यद दासानाम द्वारपानाम सुनामिव। ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला ये उच्छिष्ट भोजी कौआ इतना संड मुसंड हो गया कि हम ब्रह्म ऋषियों की मर्यादा को भंग कर रहा है। ये हमारा दास होकर दरवाजे पर रहना चाहिए, घर में जाकर स्वामी का अपमान करने का अधिकार इसको किसने दिया? ब्रह्म ऋषियों के सामने सब झुकते हैं, सब सेवक है, इसे द्वार पर खड़े रहना चाहिए था। ये घर में घुस करके ऐसा अपराध कैसे कर दिया? क्या समझता है? भगवान श्री कृष्ण परमधाम चले गए तो कोई शासन करने वाला नहीं। अरे हम ब्रह्म ऋषि बालक हैं। आज इस मर्यादा तोड़ने वाले उद्दंड राजा को मैं दंड दूंगा। ऐ ऋषि बाल को मेरा तपोबल देखो। छोटे बालक है श्रृंगी ऋषि, तुरंत आचमन किया, लाल लाल आंखें क्रोध से, और ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी का जल लिया और वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। एक कुलांगार परीक्षित वहां है नहीं, मेरे पिता कभी अपमान के योग्य नहीं। समीक ऋषि जो समाधि अवस्था को प्राप्त है, तूने उनका अपमान किया और समझता है कि तुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो सुन, मैं सत्य तुझे दंड दे रहा हूं वाणी का। आज के 7वें दिन भयानक विषधर सर्प जो तक्षक है वो आएगा और तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी, कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। इस शाप दिया दंक्षति कुलांगारम, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा, कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद साप देने के बाद भागते हुए आए और देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प हटाया और पिता से लिपट कर रोने लगे। जब बहुत हिलाया डुलाया, रो रहे हैं, धीरे 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 उनकी वृत्ति बाह्य दशा को प्राप्त हुई। आंख खोली और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्म ऋषि के बालक हो, ऐसे कैसे रुदन कर रहे हो? तो उनका पिताजी वो राजा परीक्षित आए थे, वो तो बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहे हैं, और उसने आपका अपमान करते हुए मरा हुआ सर्प आपके गले में डाला, और मैंने उसको आज दंड दे दिया है कि 7 दिन में तक्षक सर्प 7वें दिन आएगा और तुझे डसेगा, तू मर जाएगा। अरे ये क्या किया तूने? इतने बड़े धर्म से युक्त धार्मिक राजा को ऐसा दंड दिया जाता है? नहीं नहीं, तू बालक है, मूर्ख है, तूने बड़ा पाप कर दिया। समीक ऋषि ने कहा। परीक्षित कहीं प्रणाम न नमस्कार, ऊपर से मरा हुआ सर्प, ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया? और मैंने दोष दर्शन किया कि ये पाखंड कर रहे, नाटक कर रहे, समाधि, ये कैसे हो गया? हे भगवान, वो बहुत व्यथित है और मन में विचार रहे हैं, बड़ा पश्चाताप है। वो मन में विचार रहे कि भगवान मुझे कोई भयानक दंड मिले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। पवित्र हृदय है ना, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, इसके फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र भारी कोई घटना घटे और हमारे ऊपर विपत्ति आवे, मैं दुख भोगूं। मैंने एक संत का अपमान कर दिया। मैं ऐसा चाहता हूं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरा प्रायश्चित इस पाप का जरूर हो, कोई न कोई अशुभ बात सुनने को मिले, कोई न कोई दंड मिले।
जिससे मैं दोबारा कभी ऐसा दुस्साहस न करूं। ऐसा हो कि ब्रह्म ऋषि क्रोध करके मेरे राज्य को, मेरी सेना को, मेरे खजाने को भस्म कर दे या मुझ दुष्ट को ही नष्ट कर दे। परीक्षित जी ऐसा जाकर के सोच रहे हैं। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए 2 ऋषि वहां पहुंचे। महाराज आपको सूचना भेजी समीक ऋषि ने, बड़ी शीतलता हुई कि जरूर कोई न कोई दंड विधान हुआ होगा। बोलिए। ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको शाप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक सर पाएगा और आपको डसेगा, आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आहा, वो मना ही रहे थे, उनका हृदय बड़ा शीतल हुआ और उनका भगवान श्री कृष्ण ने अपनापन निभाया और मुझे दंड दिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपराध हुआ था। मैं मांग रहा था कि मुझे कोई प्रायश्चित करने के लिए अवसर मिले, दंड मिले। अब मुझे 7 दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर 7वें दिन शरीर छोड़ना है। महाराज जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया और आज के बाद न जबान में पानी जाएगा न अन्न जाएगा। संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गए। जो गंगा जी भगवान का चरण धोवन है, लोकपालों सहित समस्त लोकों को पावन करती हुई गंगा जी, उन्हीं के समीप जाकर मरणासन व्रत लिया। ना गंगा का किनारा छोड़ेंगे, ना एक बूंद जल पाएंगे, ना एक टुकड़ा अन्न पाएंगे। पूरा राज्य का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह त्याग दिया। जो ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों में चर्चा फैली कि परीक्षित जी को ऐसा साप, और परीक्षित जी अनशन आमरण व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आने लगे। देखो ये भगवान की कृपा पात्र पर कैसी कृपा होती है। उस समय सबसे पहले अत्रि जी पधारे, फिर वशिष्ठ जी, च्यवन जी, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्मवा, मेधातिथि, देवल, आरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त, नारद, व्यास, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, अरुणादि राज ऋषि, ये सब विश्व में जब ये हाहाकार मच गया कि महाराज परीक्षित को शाप मिला श्रृंगी ऋषि का, 7वें दिन तक्षक सर पाएगा और भस्म कर देगा, तो वो गंगा के किनारे आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए हैं। परीक्षित जी सबकी पूजा करते हैं, सबके चरणों में सिर रखकर वंदना करते हैं। जब सब बैठ गए, महाराज परीक्षित ने फिर से प्रणाम किया और खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर कहा, राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं अपने मुख से कह सकता हूं कि मैं समस्त राजाओं में धन्य हूं, क्योंकि आप सब महात्मा हमें दर्शन देने के लिए आए। मैं धन्याति धन्य हूं। आप महापुरुषों का प्रेम, मैंने किसी को बुलाया नहीं, आप स्वयं आए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य कह रहा हूं। राजवंश के लोगों से तो प्राय निंदित कर्म बच जाते हैं, वो आप महात्माओं की चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं, परंतु मैं भी तो राजा हूं। देहगे में आसक्त था, आज एक महात्मा के बालक की कृपा हुई और मुझे भगवान श्री कृष्ण का बना दिया। शाप देकर संपूर्ण राज्य का त्याग, संपूर्ण परिवार का त्याग, शरीर के राग का त्याग, भोजन पानी का त्याग। आप लोग, मां गंगा जी सब हम पर बहुत प्रसन्न हैं। ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के शाप का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल कृपा ही कृपा है। मुझे कृपा दिखाई दे रही, मुझे कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप सब संतों ने घेर लिया आकर। आप बड़े कृपालु हैं। मैं सब महात्माओं से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा बार बार जन्म हो और मेरे अपने श्री कृष्ण में प्रेम हो। सबसे आशीर्वाद ये चाहता हूं कि बार बार जन्म हो और भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो।
महाराज परीक्षित परम धीरवान दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्वाग्र को शाक करके उत्तरमुख होकर बैठ गए। महाराज आमरण अनशन का निश्चय करके बैठे। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे परीक्षित जी के ऊपर। सब संत महात्मा साधु साधु सबने कहा राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप पांडवों के ही वंशज हैं। आपने एक क्षण में शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी राज, शरीर संबंधी रिश्ते नाते सबका त्याग कर दिया। धन्य है आप। अब हम भी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आपका परम धाम गमन नहीं होगा। ऋषियों ने कहा जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे हम सब ऋषि यहीं बैठे रहेंगे 7 दिन 7 रात। ऋषियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने उन फिर मुनियों का अभिनंदन किया और ऋषियों से प्रार्थना की कि आप सब ओर से पधारे हुए ब्रह्म ऋषि हैं, सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान आप हैं। आप लोगों का हम पर बड़ा अनुग्रह है। आपका लोक परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे हम ये प्रश्न करते हैं कि मरणासन पुरुष को परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जो शीघ्र शरीर छोड़ने वाला है, शरीर छूटने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? ये प्रश्न अभी पूरा हुआ ही था कि कोलाहल सुनाई दिया। तो कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे घेरे हुए थे, सबकी दृष्टि गई। तो कौन पधार रहा है? भगवान सुखदेव जी। दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, कमल नयन, मत वाले भगवान के प्रेम में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगु निज लाभ तुष्टु वृत्तश्च बालैरवधूत वेशा। सबने देखा, अरे भगवान श्री सुखदेव जी साथ खड़े हो, सब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। पराशर जी भी है, व्यास जी भी है, वशिष्ठ जी, बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। क्योंकि ऐसी स्थिति गर्भ से ही परम त्यागी श्री कृष्ण अनुरागी ब्रह्मबोध संपन्न व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी, कोई बाह्य आश्रम चिन्ह नहीं, आत्मानुभूति से संतुष्ट बच्चों और स्त्रियों ने घेर रखा है। वेश अवधूत का अलवास्त, कोई कंकड़ मार रहा, कोई उपहास कर रहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि किस कोटि के महापुरुष। 16 वर्ष की अवस्था, चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल, सब तेजो में, अत्यंत सुकुमार, बड़े बड़े नेत्र मनोहर, नासिका ऊंची, कान बराबर, सुंदर भौहे और मुख से अद्भुत कांति। गला तो मानो सुंदर शंख हो, हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभ भंवर के समान गहरी, उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली युक्त, लंबी लंबी भुजाएं, दिगंबर वेश, मानो साक्षात सूर्य पधार रहे हो। श्याम रंग, चित्त को चुराने वाली यौवन अवस्था, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपने तेज को छिपाए हुए सब ऋषि आसन छोड़ छोड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा परीक्षित एकदम आनंद मगन हो गए कि श्रृंगी ऋषि का साप क्या हुआ। वरदान से भी बढ़कर इतने बड़े बड़े महापुरुषों का साक्षात्कार। जाकर साष्टांग दंडवत किया, सुखदेव जी को लाए और वहीं रेत पर सुंदर आसन पर विराजमान की, पूजा की। जो आसपास घेरे हुए थे उन्होंने देखा इनकी पूजा हो रही तो छोड़ छोड़ के चले गए। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजऋषियों का समाज बैठा हुआ है उच्च आसन पर। सुखदेव जी महाराज, सब महात्माओं ने आदर किया। शांत भाव, अर्ध खुले हुए नेत्र, सुखदेव जी बैठे हुए दिगंबर। परीक्षित जी ने पुनः आकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम क्या अपने भाग्य की बड़ाई करें, आप स्वयं पधारे।
वैसे तो अपराधी हूं, पर हमें संत समागम मिला इसलिए मैं अपने को धन्य भाग कह रहा हूं। पता नहीं कौन सा पुण्य, इसीलिए कहते हैं भक्त के जीवन में कोई भी घटना घटेगी वो महामंगलमयी होगी। अरे बड़े बड़े तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप सब महात्मा, इतनी कृपा, इतनी बुलाओ तो एक महात्मा नहीं आ सकते, ऐसे महापुरुष है सब पूरे विश्व के महात्मा। और श्री सुखदेव जी, इनको तो कहा निमंत्रण कार्ड भेजे, ये तो हर समय आत्मलाभ में संतुष्ट अवधूत बनकर विचरण। एक से एक परीक्षित जी ने कहा, आज आप सब महात्माओं के दर्शन से मैं परम पवित्र, कोई भय नहीं है। अब दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन आदि का जो मुझे अवसर दिया गया आप सब महात्माओं के लिए, महायोगिन, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मुझे यही लग रहा है कि पांडवों का पक्ष लेने वाले भगवान श्री कृष्ण आज हम पर बहुत प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साध संगत, अरे आप जैसे महात्माओं का सानिध्य, मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, शायद उसी पक्षपात का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप जैसे एकांतवासी अवधूत परमहंस स्वयं पधार कर हमें सुख दे रहे। श्री सुखदेव जी का पधारना, परम गुरु, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको समस्त साधनों में परम प्रवीण साध्य को प्राप्त हुए जानकर आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न था जब उठाया था, तभी श्री सुखदेव जी पधारे। मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सब मरणासन है, उनको तो 7 दिन बाद ही तक्षक काटेगा, अपने को 7 मिनट का भरोसा नहीं। क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे, क्या साधना करे, क्या भजन करे। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और वो मुझे सुलभ हो गया, तो अब मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। अब इसका उत्तर भगवान श्री सुखदेव जी ने जो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।